कक्षा 11वीं गणित अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली है, जो कि इसमें जो सूत्र लगने हैं तो वो हैं नंबर 1 साइन सी प्लस साइन डी, सी प्लस डी वाले और ये 2 साइन ए कास बी या 2 साइन ए साइन बी वाले सूत्र लगने हैं। तो हम यहाँ कुछ सूत्र लिख रहे हैं कि साइन सी प्लस साइन डी, इसके पहले भी हम यह सूत्र लिख चुके हैं। तो इसका सूत्र होता है, अगर साइन सी प्लस साइन डी अगर प्लस है तो साइन आगे होता है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कास सी माइनस डी बटे 2। इसमें क्या होता है, प्लस वाले में साइन आगे, और अगर यहाँ माइनस कर दें अपन तो कास आगे आ जाएगा, साइन पीछे, जैसे साइन सी माइनस साइन डी। तो यह हो जाएगा 2 कास सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन पीछे आ जाएगा सी माइनस डी बटे 2। अगर कास सी प्लस कास डी हो, कास सी प्लस कास डी, तो इसमें कास सी प्लस कास डी में 2 कास, यह पूरा सूत्र कास में 2 कास सी प्लस डी बटे 2 इंटू कास सी माइनस डी बटे 2। और यदि कास सी माइनस कास डी हो, कास सी माइनस कास डी, यह सबसे अलग है सूत्र, क्योंकि इसमें अगर प्लस है तो पूरा कास कास में है, लेकिन अगर माइनस है तो यह पूरा साइन में है। 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन, लेकिन इसमें डी माइनस सी बटे 2 हो जाता है इस सूत्र में। अब इन्हीं सूत्रों से बनी है 4 सूत्रों से ये जो सी प्लस डी वाले से, कि यदि 2 साइन ए कास बी, अब यह कैसे पता चलेगा, यहाँ साइन आगे कब आता है सी प्लस डी वाले सूत्रों में, साइन आगे आता है जब साइन सी प्लस साइन डी वाला सूत्र हो। तो यहाँ भी साइन आगे और देखो कास पीछे है, इसका मतलब इस सूत्र से बना है, सी प्लस डी वाले सूत्र से, साइन सी प्लस साइन डी से। तो इसका सूत्र हो जाता है कि साइन, अब यहाँ सी प्लस डी की जगह क्या रख दें हम, ए प्लस बी प्लस साइन, यहाँ साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन बी की जगह पर हो जाएगा ए ऋण बी, यानी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का सूत्र बन गया। अगर यहां हम कास आगे कर दें 2 कास ए इंटू साइन बी, तब यह सूत्र हो जाएगा कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब यदि हम इसे सी समझें और इसे डी समझें और साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगाएंगे तो यह बन जाएगा। इसी प्रकार 2 कास ए इंटू कास बी बराबर सूत्र बनेगा कि कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। तो यह बना है सूत्र कास सी प्लस कास डी वाले सूत्र से। अब देखो यहाँ कास सी माइनस कास डी में क्या है, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन डी माइनस सी बटे 2। इसका मतलब यह जो 3 सूत्र हैं उसमें तो सी माइनस डी है, लेकिन इसमें डी माइनस सी है। तो इसी प्रकार जो 8वां सूत्र बनेगा कि 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो साइन कब आता है, कास सी माइनस कास डी वाले सूत्र में, तो यह बन जाएगा कास, यहाँ बनेगा ए ऋण बी, यहाँ ऋण कास ए धन बी। अब इसे सी और इसे डी समझें और कास सी माइनस कास डी वाला सूत्र लगाएंगे तो यह वाला अपना 2 साइन इंटू साइन बी बचेगा। तो यह अपनी जो सबसे ज्यादा सूत्र लगनी है वो इस प्रश्नावली में यह 8 सूत्र हैं। इसके 2 सूत्र और लिख लें अपन कि यदि 1 प्लस कास ए, यदि यहाँ 2a है तो 1 प्लस कास 2a बराबर होता है कितना, 2 कास वर्ग ए। लेकिन अगर 1 प्लस कास है, 1 प्लस कास ए का सूत्र है 2 कास वर्ग ए बटे 2। अब यदि हम 2 यहाँ बटे में ले आए तो क्या बन जाएगा कि 1 प्लस कास ए बटे 2, और कास वर्ग हटेगा तो इस पर आ जाएगा वर्गमूल। तो इसका मतलब कास ए का मान क्या निकलेगा, कास ए बटे 2 का मान, कि 2 तो बटे में आ जाएगा और वर्ग हट के वर्गमूल। इसका मतलब है कास ए बटे 2 का सूत्र क्या बन जाएगा, यह 2 बटे में यानी 1 प्लस कास ए बटे 2 और यह वर्ग हट कर क्या लग जाएगा इस पर वर्गमूल।
तो एक सूत्र लगेगा कि कास ए बटे 2 बराबर 1 प्लस कास ए बटे 2। और इसी से 1 माइनस अगर 1 माइनस कास ए है, 1 माइनस कास ए का सूत्र है कितना, 2 साइन वर्ग ए बटे 2। अब हमें साइन ए बटे 2 का मान निकालना है तो 2 बटे में आ जाएगा, वर्ग हट के वर्गमूल लग जाएगा। इसका मतलब इससे बन जाएगा क्या कि साइन ए बटे 2 बराबर यह बन जाएगा 1 माइनस कास ए बटे 2, और यह वर्ग हटेगा तो क्या लग जाएगा, वर्गमूल। अब यदि हमें टेन ए बटे 2 का मान निकालना है तब सूत्र बन जाएगा कि साइन ए बटे 2 बटे कास ए बटे 2। या अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, साइन का मान यह है, कास का मान यह है, तो इसके बटे में यह वाली संख्या 2 से 2 कट जाएंगे तो यह आ जाएगा कि वर्गमूल में कितना, कि 1 माइनस कास ए बटे 2, और उसके बटे में आएगा 1 प्लस कास ए बटे 2, तो 2 और 2 कट जाएंगे तो 1 प्लस कास ए। तो अगर हमें टेन ए बटे 2 का मान निकाला तो 1 माइनस कास ए बटे 1 प्लस कास ए इसमें मान रख दें, या साइन ए बटे कास ए का, साइन ए बटे 2 बटे कास ए बटे 2 से भी अपन टेन ए बटे 2 का मान निकाल सकते हैं। तो 3 सूत्र यह भी लग सकते हैं इसमें, साइन ए बटे 2 और कास ए बटे 2 का मान और टेन ए बटे 2 का मान। अब हम इसके बाद प्रश्नावली हल करें। इसका पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए 2 कास पाई बटे 13 इंटू कास 9 पाई बटे 13 धन कास 3 पाई बटे 13 धन कास 5 पाई बटे 13 बराबर 0। तो इसका हमने LHS लिया, लेफ्ट हैंड साइड, कि 2 कास पाई बटे 13 कास 9 पाई बटे 13। यहाँ अगर हम कास सी, इसने दोनों में कास सी प्लस कास डी का सूत्र लगा दें, इसे सी समझ लें और इसे डी, तो कास सी प्लस कास डी का सूत्र लगाएं तो यह तो ज्यों का त्यों लिख दें, 2 कास पाई बटे 13 इंटू कास 9 पाई बटे 13 धन यह सूत्र बन जाएगा कास सी प्लस कास डी का, तो इसका सूत्र है 2 कास सी प्लस डी बटे 2। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 3 पाई बटे 13 धन 5 पाई बटे 13, या लिख दें एक बार 3 पाई बटे 13 धन 5 पाई बटे 13 बटे 2। 2 कास सी प्लस डी बटे 2 इंटू कास सी माइनस डी, यानी 3 पाई बटे 13 ऋण 5 पाई बटे 13 बटे 2। तो यह बन जाएगा 2 कास पाई बटे 13 इंटू कास 9 पाई बटे 13 धन 2 कास, अब यहाँ 13 तो लघुत्तम आ जाएगा और 3 और 5 जुड़कर हो जाएंगे 8। 8 पाई बटे 13, इस 2 के बटे 1 है, यह पलट जाएगा तो 1 बटे 2 बन जाएंगे, यानी यहाँ बन जाएगा कितना, 8 पाई बटे 13, और यह पलट के बन जाएगा 1 बटे 2 इंटू कास, यहाँ भी 13 तो LCM आ जाएगा, यहाँ 3 पाई में से 5 पाई घट जाएंगे तो ऋण की बचेंगे 2 पाई बटे 13, और यहाँ 2 के बटे 1 पलट कर हो जाएगा 1 बटे 2। तो यह आ जाएगा 2 कास पाई बटे 13 इंटू कास 9 पाई बटे 13 धन यहाँ 2 से यह 8 कट जाएंगे तो 2 कास कितना आ जाएगा, यहाँ 4 पाई बटे 13 इंटू कास 2 से 2 कट जाएंगे, यहाँ कास माइनस थीटा, कास माइनस थीटा का सूत्र होता है प्लस का कास थीटा, यानी पाई बटे 13। अब यहाँ सूत्र एक लग रहा है कि कास माइनस थीटा बराबर प्लस का कास थीटा, यह सूत्र लगा दिया हमने कि कास माइनस थीटा बराबर प्लस का कास थीटा। अब यदि हम यहाँ से कामन निकालें तो देखो 2 कास पाई बटे 13, 2 कास पाई बटे 13 कामन निकल रहा है, तो कामन निकाल दें। 2 कास पाई बटे 13 जब कामन निकल जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा कि कास 9 पाई बटे 13 धन 2 कास पाई बटे 13 कामन निकल गया तो कास 4 पाई बटे 13। अब यहाँ 9 पाई बटे 13, यह सी और इसे हम डी समझे तो फिर सूत्र बन रहा है तो 2 कास पाई बटे 13, यह तो ज्यों का त्यों।
कास सी प्लस कास डी का सूत्र होता है टू कास सी प्लस डी बटे 2। तो सी प्लस डी अगर हम दोनों को जोड़ें तो 9 पाई बटे 13 धन 4 पाई बटे 13 और इसके बटे में 2, क्योंकि टू कास सी प्लस डी बटे 2 इंटू कास सी माइनस डी, यानी 9 पाई बटे 13 ऋण 4 पाई बटे 13 और पूरे के बटे 2। तो यह आ जाएगा 2 कास पाई बटे 13, 2 कास, यहाँ 13 तो लघुत्तम आ जाएगा, यहाँ 9 पाई और 4 पाई ये भी 13, तो 13 से 13 कट जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा पाई और बटे में बचेंगे 2 इंटू कास। यह 13 लघुत्तम आ जाएगा, 9 में से 4 घट जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 5 पाई, 5 पाई बटे 13, 5 पाई बटे 13 गुणित यह 2 के बटे 1 करके पलट जाएगा तो 1 बटे 2। तो यह आ जाएगा 2 दूनी, यहाँ पूरा गुणा है तो 2 दूनी 4 कास पाई बटे 13 इंटू कास पाई बटे 2, यहाँ बन जाएगा इंटू कास 5 पाई बटे 26। अब कास पाई बटे 2 यानी कास 90 का मान होता है 0, तो 4 कास पाई बटे 13 गुणित 0 गुणित कास 5 पाई बटे 26। अब चूंकि यहाँ लिख दे रहा है कि चूंकि कास पाई बटे 2 बराबर 0, कास 90 का मान कितना होता है 0 और साइन 90 का मान होता है 1, तो जब 0 का इसमें गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 0, जो कि RHS है। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यह सिद्ध हो गया। यहाँ दूसरा क्वेश्चन है कि साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कास 3x माइनस कास एक्स इंटू कास एक्स बराबर 0 सिद्ध करना है। तो हमने LHS लिया कि साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कास 3x माइनस कास एक्स इंटू कास एक्स। तो यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र लग रहा है, यहाँ कास सी माइनस कास डी का। तो हम सूत्र लगाएं कि साइन सी प्लस साइन डी, तो इसका सूत्र है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2, तो 3x और 1x 3x प्लस एक्स बटे 2 इंटू कास सी माइनस डी। कास सी माइनस डी यानी 3x में से x घट जाएगा, बटे में आ जाएगा 2 इंटू साइन एक्स। अब प्लस यहाँ सूत्र बन रहा है कास सी माइनस कास डी का, तो कास सी माइनस कास डी का सूत्र होता है कि 2 साइन सी प्लस डी यानी 3x प्लस एक्स बटे 2 इंटू साइन डी माइनस सी, इसमें डी माइनस सी होता है, चौथा सूत्र है, तो x ऋण 3x बटे 2। अब इंटू यहाँ है कास एक्स, तो यह हो जाएगा कितना कि 2 साइन, यहाँ 4x बटे 2 यानी 2x आ जाएंगे इंटू कास 3x में से 1x घट जाएगा तो 2x बचेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो x, और इंटू क्या बच जाएगा यह साइन x धन यहाँ बचेगा कितना 2 साइन, यहाँ 4x बटे 2 यानी 2x आ जाएंगे इंटू साइन, यहाँ 1x ऋण 3x यानी यहाँ बचेंगे ऋण के 2x, तो 2 से 2 कट जाएगा, ऋण का बच जाएगा यहाँ x इंटू कास x। अब साइन माइनस थीटा का सूत्र होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, तो यह बन जाएगा 2 साइन 2x इंटू कास x इंटू साइन x। अब यह सूत्र बन रहा है कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस यहाँ लगा लें और 2 साइन 2x यह वाला, यह साइन x, यह कास x। अब मिलाएं तो कास x साइन x 2 साइन 2x यानी जे धन के हैं और यह वाले ऋण के, तब क्या आ जाएगा 0, जो कि RHS सिद्ध हो गया।
इसका तीसरा क्वेश्चन है cos x प्लस cos y का होल वर्ग प्लस sin x माइनस sin y का होल वर्ग बराबर 4 cos वर्ग x प्लस y बटे 2। अब यहाँ पर हमने LHS लिया कि cos x प्लस cos y का होल वर्ग प्लस sin x माइनस sin y का होल वर्ग। तो यह सूत्र बन रहा है cos c प्लस cos d का। तो cos c प्लस cos d का सूत्र लगाएं कि 2 cos c प्लस डी। अब c और d की जगह x और y है तो x प्लस y बटे 2 इंटू cos c माइनस डी यानी x माइनस y बटे 2। अब यहाँ क्या है इसका वर्ग प्लस यहाँ सूत्र बन जाएगा sin c माइनस sin d का। तो इसका सूत्र है कि 2 cos c प्लस d बटे 2 c प्लस डी यानी x प्लस y बटे 2 इंटू sin c माइनस डी यानी x ऋण y बटे 2 का होल वर्ग। यह बन जाएगा। अब 2 का इसका वर्ग कर दें तो यहाँ आ जाएगा 2 का वर्ग 4 cos वर्ग x धन y बटे 2 इंटू यहाँ भी आ जाएगा cos वर्ग x ऋण y बटे 2, क्योंकि इस पर वर्ग 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। यह cos वर्ग यह थीटा है पूरा तो cos वर्ग थीटा बन जाएगा, यह भी cos वर्ग थीटा बन जाएगा। अब यहाँ 2 का वर्ग कितना बनेगा 4 cos वर्ग x प्लस y बटे 2 इंटू यहाँ भी बन जाएगा साइन वर्ग x माइनस y बटे 2। अब यहाँ हो जाएगा, यहाँ कॉमन क्या निकल रहा है कि 4 cos वर्ग x धन y बटे 2, 4 cos वर्ग x धन y बटे 2, यह तो कॉमन निकल रहा है। तो 4 cos वर्ग x धन y बटे 2 यदि हम कॉमन निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा कि cos वर्ग x ऋण y बटे 2 यह बचेगा और प्लस यह बन जाएगा साइन वर्ग x ऋण y बटे 2। अब यह सूत्र बन गया कि cos वर्ग थीटा प्लस साइन वर्ग थीटा, थीटा का मान समान मिल रहा है तो इसका मान होता है 1। यह सर्वसमीका है जो कि 10वीं में थी। तो cos वर्ग थीटा प्लस साइन वर्ग थीटा इसका मान कितना होता है 1। तो 4 cos वर्ग x प्लस y बटे 2 गुणित 1। चूंकि यहाँ सर्वसमीका लिख दे रहा है कि चूंकि साइन वर्ग थीटा प्लस cos वर्ग थीटा बराबर 1। तो जब इसका गुणा करेंगे तो 4 cos वर्ग x प्लस y बटे 2 यह RHS आ जाएगा। यह सिद्ध हो गया। इसका चौथा क्वेश्चन है कि cos x माइनस cos y का होल वर्ग प्लस sin x माइनस sin y का होल वर्ग बराबर 4 sin वर्ग x माइनस y बटे 2। यह सिद्ध करना है तो हमने LHS लिया। तो यह सूत्र बन रहा है cos c माइनस cos d का। तो cos c माइनस cos d का सूत्र बनेगा कि cos c माइनस cos d का सूत्र होता है 2 sin c प्लस d बटे 2 यानी x प्लस y बटे 2 इंटू साइन इसमें होता है d माइनस c यानी y ऋण x बटे 2 इस पूरे का होल वर्ग प्लस यहाँ भी यहाँ साइन c माइनस साइन d का सूत्र बनेगा। साइन c माइनस साइन d का सूत्र होता है कि 2 cos c प्लस डी यानी x प्लस y बटे 2 इंटू साइन c माइनस डी यानी x ऋण y बटे 2। अब इसका क्या है वर्ग। तो वर्ग कर दें तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, यहाँ बन जाएगा साइन वर्ग x धन y बटे 2 इंटू यहाँ भी बन जाएगा साइन वर्ग y ऋण x बटे 2। यहाँ वर्ग आ गया। यहाँ यदि हम इसमें से ऋण कॉमन निकाल दें और इस पे क्या है वर्ग, एक अगला स्टेप लिख रहे हैं प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा 4, यहाँ cos वर्ग x धन y बटे 2 इंटू यह बन जाएगा साइन वर्ग x ऋण y बटे 2। अब इसे हम लिख सकते हैं यहाँ 4 साइन वर्ग x धन y बटे 2, यहाँ भी साइन वर्ग x ऋण y बटे 2, यहाँ x धन y बटे 2, यह दोनों में कॉमन यहाँ से निकल सकता है कॉमन। तो यहाँ है क्या y ऋण x, तो इसे हम लिखें 4 साइन वर्ग x धन y बटे 2 इंटू इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि साइन यहाँ हम ऋण कॉमन निकालें। यदि हम ऋण कॉमन निकालेंगे तो ऋण यह बन जाएगा x ऋण y बटे 2। अब इसका क्या है वर्ग, यह वाला यहाँ 4
कास वर्ग एक्स धन वाई बटे 2 इंटू साइन वर्ग एक्स ऋण वाई बटे 2। अब यह 4 साइन वर्ग एक्स धन वाई बटे 2। अब यहाँ बन जाएगा साइन माइनस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, लेकिन इस पे क्या है वर्ग, तो माइनस माइनस का क्या बन जाएगा प्लस। तो यह प्लस का ही साइन वर्ग, यह साइन वर्ग एक्स ऋण वाई बटे 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ साइन माइनस थीटा का बनेगा माइनस साइन थीटा, उस पर लेकिन वर्ग है तो माइनस साइन थीटा का वर्ग करेंगे तो प्लस का साइन वर्ग थीटा ही आ जाएगा। यहाँ प्लस की 4 कास वर्ग एक्स धन वाई बटे 2 इंटू साइन वर्ग एक्स ऋण वाई बटे 2। अब कॉमन क्या निकल रहा है यहाँ, और हमको सिद्ध भी करना है कि 4 साइन वर्ग एक्स ऋण वाई बटे 2, तो साइन वर्ग एक्स ऋण वाई बटे 2 कॉमन निकालें तो 4 साइन वर्ग एक्स ऋण वाई बटे 2 कॉमन निकालें तो क्या बच जाएगा, यहाँ 4 साइन वर्ग, तो साइन वर्ग बचेगा एक्स प्लस वाई बटे 2, यह बच जाएगा, यह तो कॉमन निकल गया, यह 4 कॉमन निकल गए तो बच जाएगा अब कास वर्ग एक्स धन वाई बटे 2। अब यह फिर सर्व समीकरण बन गई कि साइन वर्ग थीटा प्लस कास वर्ग थीटा बराबर 1, तो 4 साइन वर्ग एक्स ऋण वाई बटे 2 गुणित 1। अब इसका मान 1 हो गया, 1 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 4 साइन वर्ग एक्स ऋण वाई बटे 2, यह RHS आ जाएगा, यह सिद्ध हो गया। इसका 5वां क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x बराबर सिद्ध करना 4 कास एक्स इंटू कास 2x इंटू साइन 4x। तब हमने LHS लिया इसका, तो यहाँ यदि हम साइन एक्स और साइन 3x लेंगे तो जब, और यहाँ 5 और 7 लेंगे तो यह तो 12 हो जाएंगे, 12 के आधे 6 आएंगे, और यहाँ कितने आ जाएंगे आधे 4x के आधे 2x, तो यहाँ तो कॉमन नहीं निकलेगा। इस प्रकार लेना है कि समान संख्या है, 7 और 1 लें तो 8x हो जाएंगे, और 5 और 3 8 हो रहे हैं, तो उनका आधा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 4x, जो कि साइन 4x हमको यहाँ सिद्ध करने में चाहिए। तो इस प्रकार के इन सवालों में लेने पड़ते हैं कि समान एक संख्या कॉमन निकले। तो यदि हम 5 और 3, तो 5 और 3 8 हो जाएंगे, 7 और 1 8 हो जाएंगे, तो इसे इस प्रकार लें कि साइन 7x प्लस साइन x प्लस यहाँ ले रहे हम साइन 5x प्लस साइन 3x। अब यह सूत्र बन गया साइन c प्लस साइन d का, तो सूत्र बन जाएगा 2 साइन c प्लस d, यानी 7x धन x बटे 2 इंटू कास c माइनस d, यानी 7x ऋण 5x बटे 2 धन। अब यहाँ भी साइन c प्लस साइन d का सूत्र 2 साइन c प्लस d, यानी 5x प्लस 3x बटे 2 इंटू कास c माइनस d, c माइनस डी यानी 5x ऋण 3x बटे में 2। यह सूत्र लगा दिए हमने साइन c प्लस साइन d का। तो 2 साइन, यहाँ 7 और 1 8, 8x में 2 का भाग देंगे तो आ जाएंगे 4x। यहाँ कास 7x में से 5x घट जाएंगे, बचेंगे 2x, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा x प्लस 2 साइन, यहाँ 5 3 8, 8 बटे 2 यानी 4x इंटू कास 5x में से 3x घट जाएंगे, बचेंगे 2x, 2 से 2 कट जाएंगे तो बच जाएगा x। अब कॉमन क्या है यहाँ 2 साइन 4x, 2 साइन 4x, तो 2 साइन 4x निकाल दें अपन कॉमन, तो क्या बच जाएगा कि कास x, यह कास x प्लस 2 साइन 4x कॉमन निकालेंगे, यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ कास x निकल रहा है कॉमन, कास x भी कॉमन निकल रहा है यहाँ पर, 2 कास x, कास यहाँ गलती हो रही है यहाँ तक, 2 साइन c प्लस डी, c प्लस डी यानी यहाँ 1x है तो 7x और 1x हो जाएंगे 8, 8 के आधे 2 हो जाएंगे, यहाँ हमने 5x लिख दिया, यहाँ क्या है x है, इसीलिए कॉमन नहीं निकल रहा था। तो 7x में से 1x घटेंगे तो कितने बचेंगे 6, 6 में 2 कट जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x। अब साइन 4x कॉमन, जब
2 साइन 4x कामन निकल जाएगा तो कास 3x और यहाँ बच जाएगा कास x। यहाँ कास 3x है तो 2 साइन 4x। अब यहाँ फिर सूत्र बन गया कास सी प्लस कास डी का, तो यह सूत्र बनेगा 2 कास सी प्लस डी यानी 3x प्लस x बटे 2 इंटू कास सी माइनस डी यानी 3x ऋण x बटे 2। यह कास सी प्लस कास डी का, यहाँ 3x लिखा है तो यहाँ गुणा कर दें, दो दूनी 4 साइन 4x। अब यहाँ आ जाएगा इंटू कास 4x बटे 2 यानी 2x और यहाँ कास 3x में से 1x घट जाएगा तो बचेंगे 2x, 2 से 2 कट जाएगा तो x। तो जो कि RHS में क्या चाहिए हमको 4 कास 2x नहीं कास x, तो यह कास x लिख दें इंटू कास 2x इंटू साइन 4x। यही हमको RHS में चाहिए था जो कि सिद्ध हो गया, तो यह RHS आ गया अपना। इसका 6वां क्वेश्चन है कि साइन 7x धन साइन 5x धन साइन 9x धन साइन 3x पूरे के बटी में है कास 7x धन कास 5x और यहाँ कास 9x धन कास 3x। अब यहाँ देखें 9 और 3 12 और 7 5 12, तो यहाँ हमने LHS लिया तो यह सूत्र बन जाएगा कि साइन सी प्लस साइन डी का। तो साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र लगा दें कि 2 साइन सी प्लस डी बटे 2, तो 7 और 5 7x धन 5x बटे 2 इंटू कास सी माइनस डी यानी 7x ऋण 5x बटे 2 धन। यह सूत्र बनेगा साइन सी प्लस साइन डी का, तो 2 साइन सी प्लस डी यानी 9x धन 3x बटे 2 इंटू कास सी माइनस डी यानी 9x ऋण 3x बटे 2। अब पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, यह सूत्र बन रहा है कास सी प्लस कास डी का, तो यह सूत्र बन जाएगा 2 कास सी प्लस डी यानी 7x धन 5x बटे 2 इंटू कास सी माइनस डी यानी 7x ऋण 5x बटे 2 धन। यहाँ भी कास सी प्लस कास डी का सूत्र बन जाएगा 2 कास सी प्लस डी यानी 9x धन 3x बटे 2 इंटू कास सी माइनस डी यानी 9x ऋण 3x बटे 2। तो 2 साइन यहाँ बन जाएगा 7 5 12 12 बटे 2 यानी 6x इंटू कास 7 में से 5 घट जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 2x, 2 से 2 कट जाएगा तो x धन यहाँ आ जाएगा 2 साइन 9 और 3 12 12 में 2 का भाग चले जाएगा तो बचेंगे 6x इंटू कास यहाँ 9x में से 3x घट जाएंगे 6x 2 का भाग चले जाएगा तो बचेंगे 3x बटे 2 कास या 7 5 12 बटे 2 यानी आ जाएंगे 6x इंटू कास 7 में से 5 घटेंगे 2x, 2 से 2 कट जाएंगे तो x धन 2 कास यहाँ आ जाएगा 9 3 12 12 बटे 2 यानी 6x इंटू कास 9 में से 3 घट जाएंगे तो 6 में 2 का भाग चला जाएगा तो 3x। कामन क्या निकल रहा है, यहाँ 2 भी कामन आ रहा है ऊपर से भी और नीचे से, और साइन यहाँ 6x है यहाँ भी साइन 6x है तो अपन साइन 6x कामन निकाल दें तो 2 साइन 6x यदि हम कामन ले रहे तो बच जाएगा कास x, यहाँ कास x और यहाँ बच जाएगा कास 3x बटे में क्या बच जाएगा 2, यहाँ अपन कामन ले रहे 2 कास 6x तो क्या बच जाएगा यहाँ कास x प्लस 2 कास 6x कामन निकल गया तो कास 3x। यह पूरा कट रहा है 2 से 2 कट रहे हैं। अब साइन 6x बटे कास 6x तो यह बन जाएगा tan 6x। यही हमको सिद्ध करना था तो यह RHS आ गया।
यह सिद्ध हो गया।